तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को सत्तापक्ष ने काफी महत्वपूर्ण बताया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 1 महीने का सत्र फलदायी हो, इसकी उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सदन में सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष का जो सामने दिखता है विपक्ष, वो एक शेर के सामने मेमने वाली स्थिति है। ये क्या घेरेंगे? खैर चलिए, जो ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन मैं मानता हूँ ये सत्र, क्योंकि इसमें बजट आना है, सभी विभागों का बजट पास होना है, उस पर चर्चा होनी है। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण बजट है, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण सत्र है। देखिए, उनके पास एक विपक्ष का नेता नहीं है और वो घेरेंगे। जो पेपर लीक में लोग पकड़ाए हैं वो किनके लोग थे? तो इस सब सवालों से अब बीजेपी बहुत दूर है। वो केवल टीवी में आके आपके पास आके इस तरह की बात कर देंगे कि घेरेंगे, पकड़ेंगे, उनसे सारा चीज़ निकल चुका है। तो बड़ी खबर झारखंड में, आज विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 27 मार्च तक झारखंड में ये बजट सत्र चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, यानी कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 3 मार्च को सदन में बजट पेश होगा। तो बजट सत्र से पहले सभी दलों की बैठक भी हुई है। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन का यहाँ पर रुख करेंगे। कुमार चंदन, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का शुरुआत आज से होने जा रहा है, इसको लेकर कितनी तैयारी देख पा रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और ये 27 मार्च तक चलेगा। आज बजट सत्र के पहले दिन अगर हम बात करें तो जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसमें बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। राज्यपाल पहुंचेंगे 11 बजे के आसपास और सदन में उनका अभिभाषण होगा। इसके अलावा कुछ विधायी कार्य जो होते हैं वो होंगे, शोक प्रस्ताव होगा और आज के सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। 28 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा और 3 मार्च को जो राज्य सरकार का बजट है वो पेश होगा। फिलहाल अगर हम विधानसभा के बाहर की तस्वीर देखें तो व्यापक सुरक्षा के यहाँ आपको इंतजाम दिख जाएंगे। विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच देखिए पेयजल मंत्री भी पहुंच चुके हैं। इनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत की कोशिश होगी कि क्या कहते हैं। योगेंद्र जी, आज पहला दिन सदन का है, किस तैयारी के साथ सरकार के मंत्री पहुंचे हैं? पूरी तैयारी है राज्य के जनता के लिए। राज्य के जनता के लिए जो भी विषय आएगा उसको बड़ी तत्परता के साथ उसको पूरा किया जाएगा। विपक्ष की भी घेराबंदी की पुरजोर तैयारी है। विपक्ष के हर सवालों का सकारात्मक उत्तर दिया जाएगा और उनको बेहतर रूप से संतुष्ट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सरकार के मंत्री हैं, पेयजल मंत्री हैं योगेंद्र प्रसाद। इनका कहना है कि विपक्ष के हर सवालों का सदन में जवाब दिया जाएगा, संतुष्ट करने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल वही बड़ा है कि क्या विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास भी सवालों की लंबी फेहरिस्त है। हालांकि आज बजट सत्र का पहला दिन है, ऐसे में बहुत संभावना ये है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई न दे, सदन आज व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले। लेकिन इन सब के बीच भी विपक्ष की कोशिश होगी कि सदन में वो अपनी आवाज, अपनी मौजूदगी, अपने जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उन मुद्दों को रख सके। इन सब के बीच सरकार की भी पूरी तैयारी है और सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सभी विधायकों को कहा गया है कि सदन में वो मौजूद रहेंगे और जिस तेवर के साथ विपक्ष सवाल करेगा उसी मजबूती और उससे ज्यादा मजबूत तेवर के साथ सत्ता पक्ष के लोग, मंत्री जवाब देंगे, पलटवार करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ठीक 11 बजे बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इन सब के बीच आज बजट सत्र का पहला दिन है। लेकिन बजट सत्र लंबा चलना है, 27 मार्च तक चलना है।
3 मार्च को बजट पेश किया जाना है राज्य सरकार का। उससे पहले 28 तारीख को 3rd अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बजट सत्र है वो शोर शराबा और हंगामा सुनाई दे सकता है, क्योंकि बीजेपी की भी अपनी तैयारी है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की भी अपनी तैयारी है। और इन सब के बीच तमाम लोगों की ये कोशिश है कि अपनी अपनी बात को सदन में मजबूती के साथ रखा जाए। और इसीलिए कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा की कार्रवाई पर सबकी निगाहें होंगी। ये कोशिश होगी कि विपक्ष के तौर पे बीजेपी भी सदन में सरकार को मजबूती से घेरती नजर आए, तो वहीं सत्ताधारी दल के लोग भी मजबूती से पलटवार करते हुए नजर आएंगे, सरकार के बातों को रखते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के सवालों का जोरदार पलटवार सदन में सुनाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, और इस बीच आपसे भी जानना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से कितनी तैयारी की गई है, कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज सरकार को घेर सकता है, हंगामा देखने को मिल सकता है? देखिए, विपक्ष की तरफ से अगर हम मुद्दों की बात करें तो विपक्ष ने कई मुद्दों को सामने रखा है। और इन सब के बीच का सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का चेहरा कौन, यानी कि विपक्ष सामूहिक तौर पे सदन में जाने की तैयारी में है और नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ऐसे में सामूहिक तौर पे नेतृत्व होगा। कामरान, अगर हम विपक्ष के मुद्दों की बात करें तो किस तरह की तैयारी विपक्ष ने किया है? देखिए, कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास सरकार को घेरने को लेकर। सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो मैट्रिक के परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस मुद्दे को लेकर घेरने की तैयारी यकीनन होगी, क्योंकि पहले जेएसएससी का जो मामला है वो सीआईडी उसको लेकर जांच कर रही है और जांच में अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन साफ तौर पर जो मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर विपक्ष तो सरकार को घेरेगी। कई और मामले हैं जिन मामलों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो देखिए, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी सदन पहुंच रहे हैं, विपक्ष के लोग भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है। ये बताइए, आप लोगों की बैठक हुई थी रात में, मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों की तरफ से सरकार को घेरने के लिए? सरकार के लिए मुद्दे तो अनेक मुद्दे हैं, अब तो जा ही रहे हैं अंदर। आप लोगों का चेहरा सदन में कौन है? अभी तक तो मैंने हमारे चेहरे कोई सामने नहीं, मान लिया अभी जो बाबूलाल जी वही है। तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सदन में लीड कौन करेगा? अभी इस दिन कोई अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। निर्णय नहीं हो पाया? क्या बीजेपी में निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा? अब ये तो ऊपर के मामला है। आप विधायक हैं, चुनकर आए हैं, आपका कोई नेता तो सदन में होना चाहिए ना? होगा निश्चित होगा। कब होगा ये तो मैं नहीं बता सकता अभी। देखिए, तो देवेंद्र कुमार जी हैं, जरमुंडी से चुनकर आए हैं और ये कह रहे हैं अभी तक नेता का पता नहीं है। अरूप चटर्जी है, विधायक हैं, माले के विधायक के तौर पे अब इनकी पहचान है, पहले मासस में हुआ करते थे। अरूप जी, ऐसे आ जाइए, ये बताइए कि आप लोग सरकार के साथ हैं तो विपक्ष आपको घेरने की कोशिश करेगा, आप लोगों का क्या रुख होगा सदन में? नहीं, विपक्ष काम ही है घेरने का, तो हम लोग सरकार के साथ है और पूर्ण रूप से साथ है। सरकार जो है अपनी जो वादे थे वो वादों पर भी काम कर रही है। वो उसने इमीडिएटली मैया सम्मान योजना की बढ़ोतरी कर दिया जो वादे किए थे। इसको छोड़कर भी सरकार हम समझते हैं जो वादे थे, जो चीज़ें थे, तमाम चीज़ों पर काम कर रही है। सरकार काम कर रही है तमाम चीज़ों पर। यहाँ विधानसभा लगातार जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं कि सभी विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं और प्रदीप यादव पहुंचे हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। यानी कि हर किसी की तरफ से ये कोशिश है। ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन होता है राज्य के लिए भी, राज्य की जनता के लिए भी, तमाम विधायकों को भी, सरकार को भी। और हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह से अपने बजट को बनाने में व्यस्त है और बेहतर बजट बनाने का प्रयास की है। और हमें लगता है कि जो बजट आएगा, जो हम सबको उम्मीद है सरकार से, जन कल्याणकारी होगा, आम लोगों के हित में होगा, गरीब गुरुओं के हित में होगा, इस राज्य के हित में होगा। और फिर जो डिमांड सामने आएंगे एक एक विभाग का, उस पर चर्चाएं होंगी। हम सारे विधायकों ने कि वह विस्तृत चर्चा उस पर हो, उसके फलाफल कितने बेहतर होंगे,
उसमें क्या कमी है, सरकार को हम क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं। हमारे सारे विधायक कांग्रेस की तैयारी में है। जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं, जो मुद्दे आज देश की सरकार भारतीय जनता के पार्टी के कारण अटकी हुई है, हम प्रयास करेंगे कि वो मुद्दे भी यहाँ सामने आए। जो जाति जनगणना की बात है, ओबीसी के आरक्षण की बात है, आपकी कई चीज़ें हैं जो चीज़ें बरसों से पेंडिंग, 1932 की खतियान की बात है। भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसों को अटका। देखिए, बीजेपी विधायक पहुंच, आप लोगों का नेता कौन सदन में? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल। प्रदेश अध्यक्ष तो नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकते। अभी नहीं, हमारे वो सीनियर हमारे भी हैं, हमारे सीनियर हमारे हैं, बाकी प्रदेश का अध्यक्ष है तो हमारे मेन तो भी वही है। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी फिलहाल में देखे होंगे कि जो मैट्रिक का जो पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए मैट्रिक का भी बच्चा लोग का भविष्य तो खराब हो रहा है ना। पहला मुद्दा तो वो है। सदन में विपक्ष की आवाज गूंजेगी क्या? गूंजेगी, बिल्कुल गूंजेगी। कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा ही तो देखिए, ठीक है बीजेपी कुमार विधायक चंदन, कह रहे हैं तमाम कि जानकारी प्रदेश साझा अध्यक्ष करने के लिए, बाबूलाल तस्वीरें है। दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।